मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं हमारे अस्तित्व के प्राणधार बन जाते हैं। केवल यही चमत्कार नहीं होता, हम पाते हैं कि हम भी विकसित होकर वही बनते जा रहे हैं जो वे खुद हैं। अपनी सारी बेवकूफ़ियाँ, झूठा आकर्षण, दिखावटी सुंदरता खोकर प्रकृति के साथ एक रस होने लगते हैं। कुछ सालों के अभ्यास के बाद एक चमत्कार होता है और हम पाते हैं कि अब हम शीशे की अलमारियों में रखी पुतलियां न होकर जीते जागते संवेदनशील इंसान बन गए हैं। यही हमारा आंतरिक परिवर्तन है। चलती फिरती, चीखती चिल्लाती, हंसती खेलती, खूबसूरत पर बेजान कठपुतलियों से बदलकर हम फिर से वास्तविक और प्यारे से इंसान बन जाते हैं। मैंने सन 1972 से 1986 के बीच इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। सन 1972 में जब मालिक पहली बार यूरोप आए थे तो चारों तरफ भाभी वर वधू के जोड़े दिखाई देते थे। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँगा कि ये जोड़े हर प्रकार के अनुचित जीवन जी रहे थे। वे केवल संयोगवश एक दूसरे के साथ रह रहे थे। बहुत से जोड़े आज भी साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन जैसा बाबूजी महाराज कहा करते थे, जो संवेदनशील हैं वे देख सकते हैं कि आज उनमें कितना बदलाव आ चुका है। अब मैं उनमें इंसानियत है। इसके साथ साथ आपसी प्रेम, आदर भाव और सहनशीलता भी है। बुरा न माने तो मैं एक हकीकत और बता दूं कि आज उनमें से बहुत से विवाहित भी हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक सही बात बता रहा हूं। अपनी एक वार्ता में मैंने बताया था कि हो सकता है आप विवाह को कागज़ का सिर्फ एक टुकड़ा मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए दिया गया वचन है। हमारी प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी है, और यह एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर या साल भर के लिए नहीं होता, बल्कि जैसा हम बच्चों की कहानियों में पढ़ा करते थे, सदा सदा के लिए होता है। ये एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है जो मालिक ने हमारे यूरोपीय समाज में किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक, नैतिक और कानूनी संस्थाओं ने इसके लिए बहुत कोशिश की। जोर जोर से जोशीले उपदेश देकर गिरजाघरों ने समाज में बदलाव लाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मैं फिर से अपनी बात कहना चाहूँगा कि वही शाहजहाँपुर से एक अजनबी इंसान ने आकर थोड़े समय में ही यहाँ इतने लोगों को आंतरिक रूप से बदल डाला। ऐसा उन्होंने केवल आध्यात्मिक लाभ पहुँचाकर नहीं किया, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य तो बिना यहाँ आए भी हो सकता था। इंसान होने के नाते जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही प्रेम और विश्वास उन्होंने हमारे जीवन में फिर से पैदा कर दिया, क्योंकि इसके बिना हम आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है मालिक की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनकी उपलब्धि से अगर कुछ बड़ा था तो वह था हम सबका एक ऐसे इंसान पर भरोसा करना जिसमें भरोसे के लायक कुछ भी न हो और जिसे हमने पहले देखा तक न हो। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरु और शिष्य में बड़ा क्या है, बड़ा कौन है, तो मैं बेझिझक कहूँगा शिष्य। यह मेरा अपना जवाब नहीं है, क्योंकि मालिक ने स्वयं कहा है, गुरु का मिलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना एक सच्चे शिष्य का मिलना। इस बात पर विचार करने पर मुझे जो पता चला
उसने मेरा सारा गर्व चूर चूर करके रख दिया, क्योंकि हमारे इस हद तक विकास करने का कारण अभ्यास या उनकी शिक्षाएं नहीं थीं, बल्कि स्वयं मालिक थे। उनका विनम्र और निस्वार्थ रवैया ही नहीं, बल्कि उनमें ऐसा कुछ था जिसने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। पता नहीं आप में से कोई वह बात समझ पाया है या नहीं। वह था अपने मालिक पर उनका अटल विश्वास। सन 1972 में जब वे यहाँ आए, उन्होंने अपने जीवन के 73 साल पूरे कर लिए थे। उन्हें भारत तक की कोई खास जानकारी नहीं थी। घर से 1 मील दूर छोड़ दिए जाने पर वे अपने घर नहीं पहुंच सकते थे। न तो उन्हें टेलीफोन के विषय में कोई जानकारी थी, न ही हवाई जहाज़ की। उन्हें ये भी पता नहीं था कि हवाई जहाज़ में अंदर कैसे जाया जाता है और कैसे उससे बाहर निकलते हैं। विदेश यात्रा, विदेशी मुद्रा, पासपोर्ट आदि बातों से वे बिल्कुल अनजान थे। ये सारी बातें उनके लिए मानो इस धरती की न होकर किसी दूसरे ग्रह जैसे मंगल या शुक्र ग्रह की हो। इस पर भी उनका असीम साहस और अपने मालिक पर उनका अटल विश्वास देखिए कि बिना किसी तजुर्बे के न केवल वे खुद विदेश यात्रा पर निकल पड़ने का हौसला कर सके, बल्कि अपनी सहायता के लिए मेरे जैसे इंसान को भी अपने साथ लेकर आ सके। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।